गुड इवनिंग। आज पता है ना आज क्या पढ़ना है हम लोगों को। आज संडे है लेकिन आज क्लास मैं ले रही हूँ क्योंकि छुट्टियाँ बहुत हो चुकी हैं आप लोगों की, इसलिए आज क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आज क्लास ले रहे हैं और कल रक्षाबंधन है तो कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, कल छुट्टी रहेगी। सुबह परसों आपका कल का और परसों का दोनों का कवर हो जाएगा। परसों 2 लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से कोर्स ख़त्म करना है, अगस्त भी ख़त्म होने वाला है बस। ठीक है, चलो ये हो गया था, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। अब आज ये पढ़ना है। ओके, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। शुड आई स्टार्ट? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्लिस्टर क्लियर समझा दिया है। कल छुट्टी रहेगी, परसों 2 लेक्चर पढ़ेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, एक मॉर्निंग में हो जाएगा, एक शाम को हो जाएगा 5 बजे, जैसे उस दिन हुआ था। कल नहीं मतलब परसों फ्राइडे को ये हुआ था ना, ये चीज़ फ्राइडे को किया था हम लोगों ने। क्यों? फ्राइडे को हुआ था ना। चलो, शुड आई स्टार्ट? डोंट वेस्ट टाइम। ओके, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी आवाज़ क्लियर है ना? चलो कलर चेंज कर लेते हैं, आज सुंदर सा कोई कलर ले लेते हैं। You have earlier observed cell in an onion peel and a human cheek cells under the microscope. देखो, सेल को कभी ऑब्ज़र्व किया है? सेल अगर कभी भी आप ना ऑब्ज़र्व करो तो वो अनियन पी की तरह होता है। अनियन प्याज का छीलो, जो अंदर छीलो, अंदर का जो होता है ना सेल, गोल गोल पूरे काफ़ी से कलेक्ट, वो सेल की तरह होता है। ठीक है, वो अनियन की तरह होता है सेल। ठीक है, लेट अस रिकलेक्टेड दिस their structure. The onion cell, which is a typically plant cell, has a distinct cell wall as its around outer bounding, and just within it is cell membrane. The cell of the human cheek have an outer membrane and the delimiting structure of the cell inside. Each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. This nucleus contains the chromosomes, which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nucleus are called eukaryotic, where cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cell are the semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. The cytoplasm is the main area. Cellular activities in both the plant and animal cell variation chemical reaction occur in it to keep the cell in the given state. Besides the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure cell organelles like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotics lack such membrane bound organelles. Ribosomes are the non-membrane bound organelles found in all cells, both karyotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also with the 2 organelles cytoplasm in the plants, mitochondria and the rough ER. रफ ER मतलब ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER बोलते हैं। ठीक है, रफ ER भी रफ भी होता है एंड नॉर्मल भी होता है। Animal cells contain other non-membrane bound
organelle called centrosomes which help in cell division. Cells define generally greatly in size, shape and activities. For example, माइक्रोप्लाज्मिक द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 3. ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये नीट में आ सकती है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ठीक है. ये द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली ऑफ 0.3 नैनोमीटर लेंथ वाइल बैक्टीरिया, ये चीज़ आपकी नीट में आ सकती है, ठीक है. ये सभी को पता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तब भी बता देती हूँ. ये हमारा है रेड ब्लड सेल्स. राउंड, इसका जो शेप होता है वो राउंड एंड बायो कॉनकेव होता है. ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है जो हमारे प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स में होता है. ये हमारा वाइट ब्लड सेल्स होता है, ये एमोनिबॉडिक की तरह होता है. ये कोमल एपिथेलियल सेल्स होता है, लॉन्ग एंड नैरो शेप में होता है. ये हमारी नर्व सेल्स होती हैं, ब्रांच एंड लॉन्ग. नर्व सेल्स का मतलब क्या होता है? नर्व सेल्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम जो काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम मूवमेंट कर रहे हैं अपने हाथ का, हमको खाना है, हमें भूख लगी, तो ये सब काम नर्व सेल्स का होता है. ये हमारी बॉडी तक पूरा ये ट्रांसफ़र करता है कि इस समय आपको ये काम करना है, ये नर्व सेल का काम होता है. अट्रैक्टिव ये होता है, एलोंगेटेड होता है. ये मियोसिस फाइन सेल्स होता है, ये राउंड एंड ओवल में होता है. ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी नीट में आ सकता है, ठीक है. इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें ये शेप दे के डायग्राम पूछ सकते हैं कि कौन से शेप में किस चीज़ का ये होता है, ठीक है. अच्छा हो सकता है, इसको देख लीजिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा. चलो अब पढ़ते हैं. कुड बी 3 to 5 नैनोमीटर द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल. ये भी हमारे नीट में क्वेश्चन आ सकता है. ये कुड बी द 3 to 5 नैनोमीटर द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल. सिंगल सेल इज अ एग of ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 nanometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shapes. There may be dislying, polygonal, commonly cuboid, thread-like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function of perform. ये पूरी लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इसमें लाइन से क्वेश्चन बनता है नीट का, ठीक है. मुझे आप लोगों को जितने भी नोट्स देने थे इसके, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर दिखाने थे, मैं कैसे दिखाऊँ? ऐसे ही करती जाऊँ, रिकॉर्डिंग कर करके भेजती जाऊँ यूट्यूब पे. चलो देखते हैं उसका, जस्ट मिनट. अब हम लोगों को पढ़ना है प्रोकैरियोटिक्स. आज सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आज नहीं पढ़ेंगे. ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल, हो गया ओवरव्यू और प्रोकैरियोटिक्स हो गया आज, ठीक है. आज के लिए नहीं सफिशेंट है, ये रहेगा हमारा आज. जस्ट मिनट, ड्रिंक वाटर. The prokaryotic cells are represented by the bacteria, blue-green algae, mycoplasma and the PPLO. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में पूछ सकते हैं, ठीक है. ये इसका फुल फॉर्म है PPL का, प्लेरोमोनोमिला लाइक ऑर्गेनिजम्स. इसको याद कर लेना, ये नीट में आ सकता है. There are generally smallest and the multiple more rapid than the eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size.
जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है वो हमारा बहुत मेनली वेरी ग्रेटली एंड द शेप एंड साइज द 4 bases shapes and the bacteria and the basals rod like coral spherical Weber commoner shaped and the spherulum spiral. The organization and the prokaryotic cells is the fundamental similar even through prokaryotics stable and the wind bacteria of the shapes and functionally all क्लास ख़त्म होने से पहले एक अनाउंसमेंट करनी है, वो कर देते हैं अभी। क्लास ख़त्म हो जाएगी तब, ये पढ़ाने के बाद, ये ठीक है, ये वाला पढ़ाने के बाद पूरा, उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम देख लो, ठीक है। ये डायग्राम हमारा टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स का है, ठीक है। ये डायग्राम शोज इन द कंपेरिजन यूकैरियोटिक सेल विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा टिपिकल बैक्टीरिया 1.2 नैनोमीटर का है। PPLO ये हमारा अबाउट हो जाए, ये 0.1, ये चिंटू से होते हैं, ये 0.1 नैनोमीटर का है। वायरस 0.02 to 0.2 नैनोमीटर का होता है। टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 नैनोमीटर का होता है। ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, इसमें नीट में क्वेश्चन इससे आ सकता है। ये हमारे ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। Prokaryotics have a cell wall surrounding the cell membrane except by in the mycoplasma the fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well defined nucleus. Their generate material is the basal naked not enveloped involvement by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosomes surround circular DNA. Many bacteria have some small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmidic. The plasmidic DNA confuses, creating unequal photic characteristics to the such bacteria. One such characteristic is the resisting to the antibiotic. In high classes you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotic. No organelles like the ones in eukaryotics are found in prokaryotic cells except for ribosomes. Prokaryotics have something nuclear in cellulose are specialist defining from a cell membrane called mesosome is a characteristics of prokaryotics. They are the essential enfoldings of cell membrane. इसमें कोई ख़ास नहीं था इतना, बस कहानी टाइप की थी, NCERT पढ़ा दी है, पढ़ लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। आज की कक्षा आपकी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। और कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, परसों की क्लास आपकी थोड़ी लंबी भी होगी और 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर डे आफ्टर टुमारो। थोड़ा सा लंबा भी रहेगा क्योंकि कोर्स हम लोगों का बहुत पीछे चला गया है, जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करना है, ठीक है। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा ये भी है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, बस कवर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत हुई हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये नहीं, मुझे प्लीज़ रिस्पांस दीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कैसी भी दिक्कत कि मतलब कैसी भी दिक्कत, कैसी पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत, ठीक है। और ये सिर्फ नीट एस्पिरेंट नहीं, ये 11-12 के बच्चे भी देख सकते हैं, और जो बायो से हैं, जो NCERT पढ़ रहे हैं, जो CUT कर रहे हैं, उनकी भी बायोलॉजी होती है, वो लोग भी कर सकते हैं,
ठीक है। और प्लीज़ मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड की आवाज़ें आ रही हैं उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरी लाइट की दिक्कत है, लाइट नहीं आ रही है, सब बहुत दिक्कत हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बी सेफ, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, और कल भी मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालती रहूँगी, ठीक है। ये मत रहिए कुछ नहीं, ये नहीं पढ़ाई की नहीं, कुछ और रिलेटेड, मोटिवेटेड जो भी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।